राजा और रानी की खौफनाक महल की कहानी। महल का एक कमरा। रात का वक्त है। चांदनी की रोशनी से कमरा रोशन हो रहा है। रानी सोफिया एक पुरानी चादर पर बैठी है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। राजा झायन कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा है। सोफिया, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इस महल के अंदर रहने से मना किया था? तुम फिर भी इस पुराने जहाज जैसे महल में क्यों आई हो? मुझे इस जगह की खोज करनी थी जयन। कुछ पुरानी बातें हैं जो मुझे पता करनी है। कुछ अजीब हो रहा है यहाँ। मैं ये सब छुपाने वाली नहीं हूँ। कहीं दूर से पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देती है। राजा झायन को लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, पर रानी सोफिया का चेहरा घबराहट से भरा हुआ है। ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है ये कुछ पुरानी आत्मा की आवाज है जो यहाँ फंसी हुई है। सोफिया, तुम पागल हो गई हो। ऐसे कुछ नहीं है। ये बस तुम्हारा दिमाग का खेल है। तुम थोड़ा आराम करो। अचानक महल की रोशनी धीमी हो जाती है और एक पुरानी और भटकती हुई आत्मा रानी सोफिया के सामने आती है। वह आत्मा एक औरत का छुपा चेहरा है जिसका नाम सैरा था। अरे मैया, ये किसने कहा? तुम कौन? मैं तुम दोनों की रातों के बीच की अंधेरों की रात हूँ। मेरे जीने का सबब तुम दोनों की आंखों के अंदर का दर्द था, और तुम दोनों का यह महल मेरा कब्रिस्तान बन गया है। जैन, मुझे लगता है हमें सैरा की बातों को समझना होगा। ये सब एक पुरानी भूल और दर्द से जुड़ा हुआ है। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं वही सैरा हूँ जिसे सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने धोखे से मारा था। जैन और सोफिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। जैन ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था? सैरा ने गहरी सांस ली और अतीत की ओर लौटने लगी। यह कहानी उस समय की है जब यह हवेली एक राजमहल हुआ करती थी। मैं यहाँ की राजकुमारी थी और मेरे पास एक रहस्यमयी शक्ति थी जिसे कुछ लोग शाप मानते थे तो कुछ लोग वरदान। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने इसे खतरा समझा और मेरे ही अपने लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। जैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने दादा से सुनी कुछ पुरानी कहानियां याद आईं, जिनमें एक रहस्यमयी लड़की का जिक्र था जिसे डायन कहकर मारा गया था। मुझे इस महल की गहराइयों में कैद कर दिया गया, और जब मैंने बचने की कोशिश की तो मुझे आग में झोंक दिया गया। मेरी आत्मा जलकर राख हो गई। और अब सदियों बाद जब मेरे हथियारों का वंशज मेरे सामने खड़ा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी? ये जब तो ताज सब तेरे, मैं तो जला के छोड़ूंगा। जिंदा बचेगा ना कोई, सबको मिटा के छोड़ूंगा। ये जिस्म खत्म होता है, ये रूह तो नहीं मरती, चाहे कोई सितम करो। सैरा की आंखों में गुस्सा देखकर सोफिया भाग जाती है और सैरा अपने बदले की आग में जैन को मार देती है। जैसे तैसे करके सोफिया महल से निकल जाती है और सैरा उसका पीछा करने लगती है। जंगल के रास्ते सोफिया भागती है। वो इतनी डरी हुई थी कि वहीं गिर जाती और चुड़ैल सैरा उसके सामने आ जाती है। तभी सैरा उसको मारने वाली थी। कुदरत के करिश्मा से वहां पर तैमूर AK-47 लेके आ जाता है। तो पार्ट 2 में देखते हैं सैरा अपना बदला ले पाएगी या फिर तैमूर सोफिया को बचा लेगा।